ओम श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोताओं का सच्चिदानंद सिंह की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में उल्लिखित श्लोक संख्या 2 से 6 का अनुवाद तत्पश्चात उसकी आध्यात्मिक व्याख्या पर बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते थे कि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होकर दोनों दलों ने क्या किया। इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से छठे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडवों की सेना को व्यूह रचना में व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना का अवलोकन कीजिए। आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा इसकी व्यूह रचना हुई है। इस सेना में भीम अर्जुन के समान अति प्रसिद्ध योद्धा महाधनुर्धर शूरवीर हैं। उनका नाम इस प्रकार है: सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकिस्तान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ शैव्य, विक्रांत युद्धमन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा तनय अभिमन्यु तथा युधिष्ठिर आदि के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इन 5 श्लोकों यानी श्लोक संख्या 2 से 6 की आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रकार है। संजय अर्थात दिव्य दृष्टि के द्वारा जो प्रकाश होता है वह शुद्ध भाव से राजा धृतराष्ट्र के द्वारा प्रथम श्लोक में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहता है कि पांडवों के पक्ष से युद्ध के लिए तैयार विभिन्न प्रकार के सैन्य शक्तियों को देखकर दुर्योधन अर्थात दुर्मति सभी जानकारी प्राप्त कर और खुद को श्रेष्ठ समझकर आचार्य द्रोण के पास जाकर बोलता है कि हे आचार्य, पंचतत्व यानी पांडवों के महान दल को देखिए। ये युद्ध के अभिलाषी पंचतत्व के दल द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा रक्षित है। यहाँ पंचतत्व का अर्थ है 5 पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। धृष्टद्युम्न अर्थात जो कुटस्थ के मंडल में विचित्र ज्योति का प्रकाश है, जिसके सहारे साधनानुकूल वृत्तियों की रक्षा होती है। दुर्योधन को इससे भय भी होता है। दिव्य दृष्टि अर्थात अवचेतन मन के द्वारा जो प्रकाश होता है वह स्थिर होकर बतलाता है कि दुर्योधन अर्थात दुर्मति जो प्रवृत्ति पक्ष के स्वामी हैं, बाध्य होकर जीव के भीतर जो धर्म विरुद्ध संस्कार यानी द्रोण का आश्रय ग्रहण करती है। यही द्रोण के समीप दुर्योधन का आगमन है। दुर्योधन आचार्य द्रोण से आग्रह पूर्वक कहते हैं कि यहाँ पंचतत्व के पक्ष में अच्छे और विश्वास कारक शूरवीर हैं, जैसे वायु यानी प्राण, अग्नि यानी जठराग्नि के समान युद्ध करने वाले और जो इच्छा करते हैं उसकी सिद्धि होती है, ऐसे ऐसे शूरवीर हैं। द्रुपद जैसे अंतर्यामित्व के समान शीघ्र गति वाले महारथी हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम दुर्योधन और द्रोण को इस प्रकार समझ सकते हैं। दुर्योधन दुर्मति है, यानी जिसकी क्रिया में इच्छा नहीं और जो अज्ञानवश कान से सुनता है। भोग विलास में आसक्त होना ही इसका स्वभाव है। साधन करने की इसकी इच्छा नहीं होती। साधन की अनिच्छा ही सबसे बड़ी दुर्मति है। यह दुर्मति जिसमें होती है वह तह तक जाकर किसी विषय को समझना नहीं चाहता, गलत सही कान से सुनकर कार्य करता है। उसे अपने में इतना अभिमान होता है कि अपनी बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है और किसी के सामने नतसिर होना नहीं चाहता। द्रोण यानी जीव के भीतर जो धर्म विरुद्ध संस्कार
यानी जिसकी एक ओर ही दृष्टि रहती है और एकमात्र जो परंपरा से आ रहा है वही करूंगा, इस प्रकार की बुद्धि वाला और धर्म विरुद्ध संस्कार वाला यही द्रोण है। दुर्योधन आगे कहता है कि यहाँ पंचतत्व के पक्ष में प्रथम भूमिका में सात्यकी यानी सुमति हैं। पांडवों यानी पंचतत्व के पक्ष में युद्ध के लिए प्रस्तुत कुछ अन्य विभूतियों के नाम इस प्रकार हैं। हम यहाँ उनके नाम के साथ साथ उनके आध्यात्मिक अर्थ की भी चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। सात्यकी अर्थात सुमति। सुमति का अर्थ है सद्विचार बुद्धि अर्थात सद्बुद्धि। सुमति दुर्मति का प्रधान प्रतिपक्षी भी है। विराट यानी जिसकी इच्छा की जाती है उसको जाना जाता है। द्रुपद यानी अंतर्यामित्व रूप मन की द्रुत गति अर्थात जिसके द्वारा अनेक घटनाओं का अल्प काल में बोध हो जाता है। द्रुपद अर्थात शीघ्र गति वाला और अंतर्यामित्व शक्ति वाला। धृष्टद्युम्न यानी स्वप्रकाश का अनुभव यानी सुस्पष्ट अनुभवी। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कूटस्थ में चित्र विचित्र रूप हैं। कूटस्थ के मंडल में विचित्र ज्योति का प्रकाश है। इस ज्योति के सहारे ही साधनानुकूल वृत्तियों की रक्षा होती है। चेकिस्तान यानी ओंकार ध्वनि या प्रणव ध्वनि। काशीराज यानी जो सबको प्रकाशित कर दे अर्थात महत ज्योति। जो सबको प्रकाशित कर दे अर्थात ज्ञान से भर दे। पुरुजित यानी अवरोध अर्थात साधना करते करते प्राण में इतनी स्थिरता आती है कि श्वास बाहर नहीं आता, मन स्तब्ध और निस्पंद हो जाता है। यही साधना का अंतिम फल है। कुंती भोज यानी आनंद, जिसके द्वारा पाप नष्ट होता है अर्थात चांचल्य या विषयाशक्ति रूपी पाप स्वप्रकाश के अनुभव से नष्ट हो जाता है। शैव्य यानी शिव से शैव्य अर्थात जो परम मंगल है। ब्रह्मानुभव या ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कल्याणप्रद और कुछ भी नहीं है। अतः ब्रह्मज्ञ पुरुष ही शैव्य है। इन सब शक्तियों के एकत्रित होने पर ही साधक नरश्रेष्ठ हो सकता है। युद्धामन्यु अर्थात भ्रांति दर्शन। साधन में यह एक प्रकार का विघ्न स्वरूप है अर्थात अनेक बाधाएं उपस्थित करने की योग्यता होती है। उत्तमौजा यानी उत्तम ओज या वीर्य, जो सहज ही कुल कुंडलिनी को साधन द्वारा जागृत करने की सामर्थ्य रखती है। सौभद्र यानी अभिमन्यु अर्थात संकल्प सिद्धि, उससे जीव और जगत का मंगल करने की क्षमता प्राप्त होती है। द्रौपदे यानी द्रौपदी के पुत्र अर्थात साधना लब्ध विविध शक्तियां। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि ये सभी अत्यंत पराक्रमशाली शक्तियां हैं जो निवृत्ति पक्ष में रहती हैं। इनको साधन से सहज ही हटाना कठिन है। इसी कारण दुर्मति अर्थात दुर्योधन अपने दल के एक विशिष्ट नेता आचार्य द्रोण को सावधान करने के उद्देश्य से विपक्षी दल की शक्ति के विषय में बतलाते हैं। कुछ और तथ्यों को इस प्रकार समझा जा सकता है। हमारा शरीर एक विशाल सेना से सुसज्जित है। देह के अंग प्रत्यंग मानव संसार संग्राम के सैनिक हैं। यही तो नाना प्रकार के विषय संग्रह के लिए चेष्टा करते हैं। अवश्य ही मूल में मन रहता है और वही इनका राजा है। मन अर्थात धृतराष्ट्र के राजा होने पर भी मानसिक वृत्तियों में काम रूपी दुर्मति अर्थात दुर्योधन सारे कर्मों का अधिनायक है। यही काम रूपी दुर्मति समस्त भोग तृष्णा का हेतु है। भोग विलास में आसक्त होना ही उसका स्वभाव है। दुर्मति सर्वदा निवृत्ति पक्ष वालों
अर्थात पांडवों से वैर साधता है और उनको पराभूत करने की चेष्टा करता है। पहले सभी जीवों में भोग के प्रति आसक्ति होती है और धीरे धीरे यह आसक्ति और प्रबल होती रहती है। फिर जब सद्विचार बुद्धि प्रस्फुटित और प्रतिष्ठित होती है, तब जीव भोग से निवृत्त होना चाहता है। भोग से निवृत्ति की जब चाह होती है, तभी प्रवृत्ति पक्ष में खलबली मचती है और वो निवृत्ति पक्ष वालों को ऐसा करने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा होने पर, यानी भोग विलास की आसक्ति कम होने पर, उनका जो देह पर अधिकार है वह नष्ट होने लगेगा। तब प्रवृत्ति पक्ष, विशेषतः दुर्मति, उनको पराजित कर अपना स्वराज स्थापित रखना चाहती है, लेकिन निवृत्ति पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और प्रवृत्ति पक्ष से युद्ध करने की व्यूह रचना करते हैं। इस प्रकार दुर्मति देखती है कि इस शरीर पर अब उसका ही राज्य है और सब कुछ उसके अधिकार में है, लेकिन जब निर्वासित सुबुद्धि अकस्मात राज्य का भाग चाहती है और मन में सुशोभित होकर आसीन होना चाहती है, तब दुर्मति को यह असह्य हो जाता है और वह सुई के अग्रभाग बराबर भी स्थान देने को तैयार नहीं होता। लड़ाई से हो या जिस प्रकार हो, वह सुबुद्धि को देह मनोराज्य से बाहर निकालना चाहती है। उसी कारण कुरुक्षेत्र युद्ध का आयोजन होता है और दुर्मति द्रोण से कहने जाती है कि आप ही संस्कार हैं और आपकी कृपा से ही ये, यानी निवृत्ति पक्ष वाले, इतने वीर हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर में पंच तत्व अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी का स्थान शरीर के पिछले भाग यानी मेरुदंड में है। मेरुदंड के भीतर बहुत सी नाड़ियां एकत्रित होकर कुछ विभिन्न केंद्रों में मिलती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये 6 विशिष्ट केंद्र हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। मूलाधार चक्र, जिनका स्थान मेरुदंड के सबसे निचले भाग में है। स्वाधिष्ठान चक्र, जिनका स्थान लिंग मूल के पीछे मेरुदंड में है। मणिपुर चक्र, जिनका स्थान नाभि के पीछे मेरुदंड में है। अनाहत चक्र, जिनका स्थान हृदय के पीछे मेरुदंड में है। विशुद्धाख्य चक्र, जिनका स्थान कंठ के पीछे मेरुदंड में है। आज्ञा चक्र, इनका स्थान दोनों ध्रुवों के बीच मेरुदंड का सबसे ऊपरी भाग में है। यहाँ यह भी समझने की जरूरत है कि मेरुदंड के यह 6 विशिष्ट केंद्रों को हम चक्र भी कहते हैं। इन 6 विशिष्ट चक्रों में जो विराजते हैं वो इस प्रकार हैं। मूलाधार चक्र में सहदेव यानी पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान चक्र में नकुल यानी जल तत्व, मणिपुर चक्र में अर्जुन यानी अग्नि तत्व, अनाहत चक्र में भीम यानी वायु तत्व, विशुद्धाख्य चक्र में युधिष्ठिर यानी व्योम तत्व। युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में जो स्थिर है, यानी मन का स्थिर संकल्प। आज्ञा चक्र में सद्गुरु कूटस्थ रूप में विराजते हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर मस्तिष्क में एक और चक्र है, जिनका नाम सहस्त्रदल कमल चक्र है। यह पर ब्रह्म गुरु का स्थान है और पर ब्रह्म गुरु ही गोविंद है। सहस्त्रदल कमल चक्र की चर्चा हम आगे उचित स्थान पर करेंगे। जय गुरु।